नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि सूर्य ग्रह को कैसे आप मजबूत कर सकते हैं सरल उपाय करके। आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं कि सूर्य ग्रह से क्या क्या लाभ होते हैं और कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है तो उसे मजबूत करने की क्या आवश्यकता है। पंडित जी, सोलर सिस्टम में 9 ग्रहों में सूर्य को सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है, तो इसका मजबूत होना क्यों जरूरी है कुंडली में? देखिए, नव ग्रहों का राजा है सूर्य। और जैसा आपने कहा कि सोलर सिस्टम सूर्य के ऊपर ही आधारित है। ज्योतिष में सूर्य का मतलब आत्मा होती है और आत्मा ही आपके जीवन का कारण है। इसीलिए सूर्य को ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। सूर्य हमारे जीवन का सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है। सूर्य से सामान्यतः अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य से व्यक्ति को उच्च पद प्रतिष्ठा और नाम यश मिलता है। अगर सूर्य कमजोर हो आपके जीवन में तो व्यक्ति का जो तेज है, जो शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है और व्यक्ति जीवन में बहुत साधारण स्तर पर रह जाता है। सूर्य चूंकि सरकारी ग्रह है, सरकार से संबंध रखता है, तो अगर कुंडली में गड़बड़ होता है तो सरकारी समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। मोटे तौर पे 2 बातें समझिए। आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और नाम यश के लिए सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। और जीवन में आप उन्नति कर सकें, निरंतर प्रगति कर सकें, इसके लिए भी सूर्य का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए तमाम उपायों से, तमाम तरीकों से सूर्य को बेहतर करने का, मजबूत करने का प्रयास आपको अवश्य ही करना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप सूर्य ग्रह से कैसे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, खान पान के द्वारा कैसे सूर्य को मजबूत किया जा सकता है? प्रवीण जी, हम लगातार अलग अलग ग्रहों के बेहतरी की चर्चा कर रहे हैं। खान पान से बहुत जल्दी ग्रहों के नेचर में परिवर्तन होता है। आप अपने खान पान में ऐसा कौन सा सुधार करें जिससे आपका सूर्य बेहतर हो जाए, बेहतर परिणाम देने लगे। हमेशा ताजा भोजन ग्रहण करने का प्रयास करिए, अच्छा होगा। बासी खाना खाने से बचिएगा। सूर्यास्त के बाद ज्यादा भारी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। खाने में गुड़ का अधिक से अधिक प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। दलिया और गेहूं से बनी चीजों का प्रयोग करें, इससे भी आपको लाभ होगा। रेगुलरली नाश्ते में दलिया, गेहूं की रोटी, ये सब आप खाएंगे, सूर्य मजबूत होगा। तांबे का एक बर्तन ले लें और उसी से पानी पीजिए। तांबे के गिलास से, तांबे के जग से, या रात भर पानी तांबे के पात्र में रख दीजिए। सुबह उठ करके उसका पानी पीजिए, बहुत लाभ होगा। तांबा जो है वो सूर्य के माध्यम से आपके शरीर को शुद्ध कर देगा और सूर्य को प्रबल कर देगा। कहा यह भी जाता है कि सूर्य को अच्छा करने के लिए तांबे के पात्र से जल पिएं और तांबे के पात्र से ही सूर्य को जल चढ़ाएं तो बहुत बढ़िया रहता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आप छोटे छोटे उपाय करके भगवान सूर्य से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, अपने व्यवहार के द्वारा कैसे सूर्य को मजबूत किया जा सकता है? अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, बातचीत करने के तरीके में बदलाव करना होगा। सूर्य की तरफ डाइवर्ट करना होगा, सूर्य मजबूत हो जाएंगे। अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन करेंगे? सबसे पहले अपने से बड़ों के साथ अपना व्यवहार हमेशा ठीक रखिए।
अपने बड़ों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, अपने पिता का विशेष सम्मान करें, क्योंकि ज्योतिष में पिता का मतलब सूर्य होता है। तो आप अपने पिताजी का विशेष सम्मान करें। किसी के हाथ फैलाने पर यथाशक्ति जितना संभव हो उसकी सहायता करें। हम ये नहीं कह रहे कि कर्ज लेके सहायता करिए, लेकिन जो आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार अगर कोई हाथ फैलाता है तो उसकी सहायता जरूर करिए। घर के गमलों के पौधों को सूखने मत दीजिए। घर में जो गमले या पौधे लगाए हुए हैं उनको हरा भरा बनाए रखिए। और घर से जब निकलते हैं किसी काम के लिए, गुड़ खा करके निकलें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके आप सूर्य से शुभ फल पा सकते हैं। पंडित जी, आपने खान पान और व्यवहार से कैसे सूर्य को ठीक करें ये बता दिया। और क्या सरल उपाय हैं जिसके जरिए सूर्य से शुभ फल पाया जा सकता है? कुछ और उपाय जरूर हैं प्रवीण जी, जिनको करके सूर्य को बेहतर बनाया जा सकता है। वो सरल उपाय कौन से हैं जिनको करने से सूर्य बेहतर होगा? देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए। लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी की मेज, लकड़ी का पलंग, इसका प्रयोग करिए। ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में थोड़े समय के लिए भी आता हो और ऐसे घर में आप रहें, आपका सूर्य बेहतर होगा। तांबा धारण करें, तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा, ये जरूर धारण कर लीजिए। एक लाल रंग का रुमाल अपने साथ में रखिए और घर में आक का पौधा लगा करके उसमें जल अर्पित करिएगा। चाहें तो बेल पत्र का पौधा भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। देखिए, सूर्य से लाभ लेने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ में बेलपत्र का जो पेड़ है उसकी जड़ गुलाबी धागे में बांधकर या गुलाबी कपड़े में लपेटकर अगर आप धारण करें तो इससे भी सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके आप भगवान सूर्य से शुभ फल पा सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। पंडित जी, भगवान सूर्य को जब जल देते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से जल चढ़ाएं ताकि भगवान सूर्य की कृपा मिले? सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए। सामान्य स्थितियों में सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करना चाहिए, उसमें कुछ मिलाना नहीं चाहिए। विशेष स्थितियों में उसमें रोली, चंदन, हल्दी मिलाई जाती है, लेकिन बेस्ट लाभ चाहते हैं तो सादा जल अर्पित करें। उगते हुए सूर्य को जल देना सबसे बेहतर होगा, अन्यथा 10 बजे के पहले सुबह जल जरूर चढ़ा दीजिए। और जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके जो भी आपको प्रार्थना करनी है, मान सम्मान, नाम, यश, स्वास्थ्य, जो भी आपको चाहिए उसके लिए जल चढ़ाने के बाद प्रार्थना करिए। निरंतर ऐसा करेंगे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।